नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मिस्टर एस से एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी का सोर्स है तो आप क्या अपने सीनियर के थ्रू मिस्टर धिल्लन तक पहुँचाइए। मिस्टर धिल्लन जी, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो काइंडली एस तक ये रिक्वेस्ट पहुँचाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। सो ये रिक्वेस्ट क्या है, तो ये कंसर्न है एक्चुअली अभी रिसेंट में जो लास्ट वेबिनार हुआ था मिस्टर एश का, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। तो उन बातों को लेके ही मैं इस वीडियो में कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ मिस्टर एश से। तो ये जानने से पहले रिक्वेस्ट क्या है, तो सबसे पहले मिस्टर ऐश ने क्या बताया था, क्या कहा था ऐसा जिसके कारण मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने उस वेबिनार में स्पेशली ये बात कहा कि फाउंडर्स के पास अभी $97 जा रहे हैं, उसके बाद $10 और हम दे रहे हैं, टोटल मिला के $160 हो रहे हैं। तो $160 जो हम फाउंडर्स को दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा खर्चा तो हमने मतलब फाउंडर्स को अपने पास रखने में इतने सालों तक हमने जो मेंबरशिप रखा, आपका फाउंडर्स का जो मेंबरशिप रखा, उसकी जो कॉस्टिंग है उससे ज़्यादा है। यानी मतलब हमने फाउंडर्स को तो रखा ही रखा, प्लस बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारे लीगल इश्यूज़ हुए, बहुत सारे चार्जेस हुए। इस तरह की चीज़ें को अगर हम देखें तो $160 से भी ज़्यादा महंगा है वो, उससे भी ज़्यादा कॉस्टिंग उसकी लगी है। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर उसको एक प्रॉपर मैथ्स किया जाए, स्पेशली बोला है कि अगर उसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए, तो ये जो $97 जो हम आपको वापस दे रहे हैं ना, वो जस्टिफाइड नहीं है, वो देना नहीं बनता है। लेकिन फिर भी हम दिल खोल के आपको दे रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा खर्चा तो हमने आपको रिटेन करने में, आपको ऑन पैसिव के साथ रखने में उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो इसलिए आपका जो ये रिफ़ंड बनता नहीं है, फिर भी हमने दिल खोल के आपको वो $97 वापस कर रहे हैं। सो ये उनका कहना था। अब मेरा पॉइंट क्या है, तो ये रियली अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही मतलब ये दुखदाई बात हो गई, डिसहार्टनिंग है ये। मतलब ये सुन के, ऐश के मुंह से ये सुन के कि $97 से ज़्यादा जो वैल्यू है वो ऑलरेडी मतलब आपने फाउंडर्स को दे दिया है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा $97 से भी ज़्यादा खर्चा कर दिया है। और ये बोलना कि भाई हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अगर देखा जाए तो आपको तो $97 वापस करना बनता ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा मेहनत और ख़र्चा आपने कर दिया है। तो रियली ये बहुत ही हार्श है आपके एंड से। देखो, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि एक फाउंडर ने सिर्फ आपको $97 दिए हैं, सिर्फ $97 दिए। लेकिन मैं हमेशा 800 करोड़ 800 करोड़ बोलता हूँ। मैं आपको ये नहीं भूलने दूंगा कि हम जितने फाउंडर्स हैं ना, फाउंडर्स ने आपको $97 नहीं दिए, फाउंडर्स ने आपको 800 करोड़ दिए हैं। 800 करोड़ का आपको वैल्यू पता होगा क्या होता है। 97 उसको टुकड़ों में बांट के आप फाउंडर्स को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फाउंडर्स जब मिल के पूछेंगे कि 800 करोड़ का क्या हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, सही बात है। वो जो मैंने $97 $107 ऐसे जो छोटे छोटे चीज़ें बोल देता हूँ, वो छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि इट्स अ बिग अमाउंट। 800 करोड़, 800 करोड़ मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ो, उसका जो इंटरेस्ट आता होगा ना, उसका जो इंटरेस्ट आता है, उससे आप लोग इतना कुछ कर सकते हो, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपने इतना कुछ जो मार्केटिंग की बात करते हो, उसी से आपने किया है। 40 करोड़ अगर उसका इंटरेस्ट भी बनता है, तो आप सोच के देखो कितना कुछ किया उससे आपने। को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि सबसे जो क्रूशल एसेट होता है कोई भी बिजनेस, कोई भी कुछ करने के लिए, सबसे जो क्रूशल एसेट होता है वो आपका पावर ऑफ मनी और टीम वर्क। कोई भी बिजनेस को आगे यही चीज़ बढ़ाता है। पैसा पैसे को खींचता है, टीम बढ़िया हो, टीम वर्क हो, तो वो बिज़नेस को आके लेके जाता है। नहीं तो अगर आइडिया की बात करूँ ना, 8 बिलियन पॉपुलेशन में ना, 8 बिलियन पॉपुलेशन में 16 बिलियन, मिनिमम 16 बिलियन आइडियाज़ इधर उधर हवा में तैर रहे हैं। इतने आइडियाज़ हैं। हर आइडिया आपसे ज़बरदस्त आइडिया। आपका क्या आइडिया? आपने यही बोला है ना कि मैं सारे चीज़ों को एक ही जगह डाल दूंगा, सस्ते में डाल दूंगा, बढ़िया कर दूंगा, दुनिया में फैला दूंगा, यही बोल रहे हो। ये कौन सी आइडिया हो गई? ये जब प्रैक्टिकली आप करोगे, आज के दिन में मैं आपसे आर्ग्यू करूंगा तो बहुत लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली धीरे धीरे आप करोगे ना, जैसे आपको समझ में आ रहा है ना, एनडीए करने में आपको 1 साल लग गया, वैसे ही जब इसको प्रैक्टिकली आप करने जाओगे, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे आपको 5 साल लग गए, तो वही चीज़ जो ये 50 जो दुनिया भर के सारे जो आप बोल रहे हो ना, सारे के सारे एक ही इकोसिस्टम में बनाओगे, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो कितना टफ है। और ये ऐसा बाकी कंपनीज़ क्यों नहीं कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना इकोसिस्टम है, वो भी चाहता है तो दुनिया भर के सारे सॉफ्टवेयर बना के रख देंगे ना। उनका इकोसिस्टम में भी लिमिटेड चीज़ें हैं। क्यों है? उसके पीछे के कारण होते हैं। चलिए, उन चीज़ों पे नहीं आता मैं। आपने ऐसे मतलब जब बातें कही है कि $97 का वैल्यू दिखा के डिमीन करने की कोशिश की हो आपने फाउंडर्स को, प्लीज़, हम तो आपको भूलने नहीं देंगे कि हमने आपको $97 नहीं दिया है, हमने आपको दिया है 800 करोड़। और 800 करोड़ का मतलब हो गया आपका, उसका सिर्फ इंटरेस्ट का मनी से आप
दुनिया भर के जो मार्केटिंग कर रहे हो, दुनिया भर के ऑफिसेस खोल रहे हो ना, 40 करोड़ बहुत होता है। 40 करोड़ हर साल आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ना आपको। तो आप धीरे से आप खुद सोच के देखो कि आपने पहले साल दूसरे साल क्यों ये सब स्टार्ट नहीं किया। धीरे धीरे कब आपने ये सब मार्केटिंग स्टार्ट किया? जब आपके पास धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, उस इंटरेस्ट के पैसों से आपने फिर उसकी कमाई। बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट है, थोड़ा बहुत उड़ाया होगा आपने, लेकिन जो मेनली क्या हो गया, इंटरेस्ट के पैसे से ही आप धीरे धीरे सारे काम कर रहे हो, क्योंकि इतना पैसा 800 करोड़ आ चुका है आपके पास। तो एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्लेम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप फाउंडर्स को ब्लेम करना शुरू कर रहे हो। मैं एक वीडियो बना के आपको इसको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप लोगों को कि ऐश ऐसा अभी क्यों करने की कोशिश कर रहा है, या $97 और $160 की वापसी, ये जो एहसास है ये क्यों दिलाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में जस्ट मिस्टर एस से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, फाउंडर्स ने 800 करोड़ आपको दिए, $97 नहीं दिए हैं। और जो लीगल इश्यूज़ की आप बातें कर रहे हो ना, जिसके अब आप बोले हमने इतना इश्यूज़ फेस किया, इतने परेशानी झेला, वो फाउंडर्स की वजह से नहीं झेला। आपने जो गलत तरह के प्रोमिसेस किए, अलग अलग बातें किए, हर दूसरे तीसरे महीने में चेंज हो जाते थे, हर डेट दे के डेट को तोड़ देते थे, प्रॉमिस को तोड़ देते थे, तो वो आपने किया, उसकी वजह से बहुत सारे फाउंडर भड़क गए। ठीक है, सबकी बात है ना। अब जिस फाउंडर को आपने ये बोला है कि 15 दिन में लॉन्च होने वाला है, 2019 की बात है, फिर 2020 में भी 15 दिन के बाद करवा रहे थे, 2021 में भी 15 दिन के बाद करवा रहे थे लॉन्च, तो भैया गुस्सा तो करेगा वो, उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो अब अगर वो अपनी गलती का भी ठेकरा अगर फाउंडर्स पे फोड़ के ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि फाउंडर्स ने गड़बड़ियाँ की है, तो फाउंडर्स ने बेचारा ने क्या गड़बड़ी की? उन्होंने तो पेशेंस के साथ आपको पैसा दिया ना, पैसा दिया, पेशेंस रखा, इंतजार किया। अब ठीक है, एक हद होती है, कोई हर इंसान का अपना अपना पेशेंस लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंगली जिसको जब जब फुटना था फटा, उनमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, पैसा दे के उन्होंने फटा ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि आपने तो ये कहानी नहीं सुनाया था कि मैं 2024 लग जाएगा, 2023 लग जाएगा, ऐसा तो आपने नहीं कहा था। धिल्लन जी से पूछो, हर दूसरे तीसरे महीने 10 करोड़पति बनवा रहे थे वो तो ये 800 करोड़ जो इंटरेस्ट है ना, उसके पैसों से आप इतना कुछ कर रहे हो। तो $97 बोल के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप डीमीन मत कीजिए फाउंडर्स को। और उस चक्कर में आप फाउंडर्स भी कमेंट करते हैं, अरे भाई ज़िंदगी में $97 हमने कितना उड़ा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आपने कितने गरीबों ने कैसे $97 जुगाड़ करके कैसे दिया, इन जो कमेंट वालों को नहीं पता। ठीक है, इनको बस ये अंधभक्ति करनी आती है और कुछ नहीं आता, ये सपने देख रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन हकीकत प्रैक्टिकल वे में वो सोचना नहीं चाहते। लेकिन भैया मैं तो भाई उन गरीबों के बारे में सोच के उनके बारे में उनके ऊपर क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। आपने 800 करोड़ लिए हैं, 800 करोड़। और मैं जो बिटकॉइन की बातें ही नहीं कर रहा हूँ। 2020 में हमारे टाइम पे 2019-2020 में कितने लोगों ने सिर्फ बिटकॉइन से पेमेंट किया था, आपको तो याद भी नहीं होगा। और 2019-2020 का बिटकॉइन का वैल्यू और अभी का बिटकॉइन का वैल्यू देखोगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे कितना कमाए वो तो मैं पूछने नहीं जा रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करके देता हूँ। आपने जो कैलकुलेशन फाउंडर्स के लिए किया है ना, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ। सिर्फ 5% का ले लो 800 करोड़ का, 40 करोड़ आप कमाते हो साल के। और 40 करोड़ से ना पूरी दुनिया में हर साल जाके ऑफिस खोल सकते हो। आप एक साथ इंतजार करते हो ना, आपका इंटरेस्ट आ जाए, पूरे साल में 40 करोड़ ले लो, फिर किसी एक देश में ऑफिस खोल लो। कितना खर्चा होगा? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, कितना खर्चा हो जाएगा? ऐसे तो हर साल आप ऑफिस खोलते जाओ और आप दिखाते जाओ कि मैंने तो तीर मार दिया। तीर क्या मार दिया आपने? तीर क्या मारा आपने? आपने तो इंटरेस्ट के पैसे से ऑफिस खोलते जा रहे हो। प्रोडक्ट को लाओ, उसको वैल्यू दिखाओ, उसको वायरल करो, कमा के भाई जो गरीब लोगों ने जो $97 दिया उसका वैल्यू तो दिखाओ। उसको कुछ जो उम्मीदें, जो सपने दिखाए, तो उनको तो पूरा करके दिखाओ, उनको तो बताओ। वो तो आपने नहीं किया। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आप अभी जब तक आप अपने वादों को पूरा करके नहीं दिखाए, तब तक फाउंडर्स को तो ब्लेम मत करो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।